हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ईदुसंधान टेस्ट सीरीज में स्वागत है। हमारा टैगलाइन है पढ़ो कहीं परखो यहीं। अर्थात आपको पढ़ना है कहीं भी पढ़िए, लेकिन जब आपको अपने आप को परखना है, जांचना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, तो आप हमारे चैनल पे जरूर आए और जो भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है उसे जरूर बनाएं। अगर आप बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं तो आप मुस्कुराइए, आप एकदम सटीक जगह पे आए हैं, क्योंकि आपके लिए विशेषकर हम लोगों ने पिस्टल सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो ये रहा आपका पिस्टल सीरीज। तो पिस्टल सीरीज में अभी क्या हो रहा है कि इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट कंडक्ट हुए हैं 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईदुसंधान टेस्ट सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं, तथा उसका सॉल्यूशन हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पिस्टल सीरीज करके, तो वहां से उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इस बार क्या किया गया है, प्रैक्टिस सेट संख्या 4 से इसमें थोड़ा-सा चेंजिंग किया गया है। अब इसमें पिछले 2 साल की तरह रैंक लिस्ट को शामिल किया गया है, साथ ही साथ कट ऑफ को भी शामिल किया गया है। वैसे तो पिछले 2 सालों से जो है रैंक लिस्ट और कट ऑफ डेली दिया ही जा रहा था, लेकिन जब से हम लोगों ने यूट्यूब पे शिफ्ट किया है तो रैंक लिस्ट और कट ऑफ का जो है कांसेप्ट खत्म हो गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से इसमें शामिल कर दिया गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर चाहते हैं कि आपका भी रैंक लिस्ट में नाम आए, आप भी जाने कि कट ऑफ कितना जाया गया, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ये रहा आपका ईडुसंधान टेस्ट सीरीज, बीपीएससी, एसआई, ईएसआई, बीएसएससी और एनटीपीसी, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप जो है बना हुआ है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम में जाइए और अभी सर्च कीजिए ईडुसंधान टेस्ट सीरीज, वहां पे आपको यह ग्रुप मिल जाएगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसके ठीक एक दिन पहले यहाँ पे उस टेस्ट का पीडीएफ, जैसे यहाँ देखिए पिस्टल सीरीज दरोगा F04 यानी फ्री प्रैक्टिस सेट 4 संख्या, तो ये जो यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। तो इसमें जो है पीडीएफ जो उपलब्ध कराया गया है उसके साथ ही साथ एक ओएमआर लिंक भी दिया गया है। अर्थात जब आप प्रैक्टिस सेट बना ले, पहले क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट अपने ओएमआर पे सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद में जो ये लिंक दिया गया है, लिंक को ओपन कीजिए और लिंक को ओपन करने के बाद में आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। देखिए इस पेज में क्या किया गया है, जो समान इंस्ट्रक्शन है उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका जो नाम होगा, नाम यहाँ पे टाइप करना है। इसके अलावा जो कैटेगरी होगा उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर जो आपका स्टेट है उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक ओएमआर खुल जाएगा। देखिए जैसे प्रश्न संख्या 1 है, इसके लिए 4 विकल्प दिया है, तो जो आपका सही विकल्प होगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जब पूरी तरह से जो है सिलेक्शन हो जाए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उसे छोड़ सकते हैं, छोड़ने का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो आप जो है सबसे जो है निचले पेज है वहां पे पहुंचेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इसका आंसर की सॉल्यूशन कब डाला जाएगा, कहाँ डाला जाएगा, ये सारे चीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको व्यू स्कोर पे क्लिक करना है और आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1/100, अर्थात कहने का मतलब है कि हमने जो तुक्का जो मारा हुआ था वहां पे, यानी एक क्वेश्चन सही हुए है और आउट ऑफ 100 में। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक प्रश्न सही हुए है या आपका जो है 20 या 30 जो भी प्रश्न होंगे यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे जो जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे दिखा देगा। जैसे 1 बाई 1 कहने का मतलब है आपने जो जो आंसर दिया था वो सही था, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है रैंक लिस्ट में जो है आपका ओएमआर हमारे पास तैयार होने के लिए आ जाएगा। अब बताते हैं आपको जो है रैंक लिस्ट का कंसेप्ट। तो रैंक लिस्ट में क्या किया गया है, जैसे ही आपका ओएमआर आएगा तो ओएमआर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करेंगे और उसके हिसाब से एक रैंक लिस्ट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, चलिए आपको ये बताते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें टोटल जो है 578, ठीक है, 578 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अजय भाई चलो ठीक है, पेन आ जा। ओके, चलिए। तो 578 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो है सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी से थे, उसके बाद ईबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और जो फीमेल कैटेगरी से काफी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में 578 लोग ही हैं, कम से कम जो है ये 1000 तो होना चाहिए। कॉमन यार, जितने भी आपके दोस्त है सभी लोगों के पास ये फैलाइए। और ये ऐसा नहीं है, ये जो है मतलब प्रैक्टिस सेट काफी है, आपको फायदेमंद करेगा।
जो भी आपके जो दोस्त जो है दरोगा में सेलेक्टेड हुए हैं, उनसे पूछिएगा ईडू संधान का क्या बोलते हैं उसको, मतलब जबरदस्त सेट आपको जो है, हर प्रश्न जो है ना एकदम जो है भौकाल बोलते हैं ना, ठीक है, वर्ड आ नहीं रहा था, तो ईडू संधान का भौकाल है। जब भी दरोगा का जो कोई भी बात हो ना, तो वहां पे ईडू संधान की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो है आपके लिए जो है टोटल जो है यहाँ पे आप कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 578 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके हिसाब से यहाँ पे कटअप तय किया गया है। ये जो है प्रैक्टिस सेट आप जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन आपको धीरे-धीरे करके जो है आप समझ जाएँगे कि कांसेप्ट क्या है। तो ये जो है यूआर कैटेगरी के लिए 121 से लेकर 126 के बीच में रखा गया है कट-ऑफ। अगर आपका मार्क्स जो है 121 से लेके 126 के बीच में आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कट-ऑफ पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यूआर की बात करते हैं तो 115 से 120 रखा गया है, ईबीसी के लिए 111 से 116 रखा गया है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और बाकी सारे कैटेगरी का यहाँ पे कट-ऑफ तय किया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कटअप को जरूर क्लियर करें, टॉप 20 टॉप 15 में आए या ना आए, लेकिन कटअप जो है जरूर क्लियर करें। चलो ये अब बताते हैं रैंक लिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो रैंक लिस्ट जो भी लोग पार्टिसिपेट किए थे टेस्ट में, वो लोग अपना जो है रैंक कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और बताएं कि कौन सा सेक्शन आपको कितना बेहतरीन लगा और कितना अच्छा लगा, वो सब आप हमें बता सकते हैं। तो ये चीज हम आपको बताते हैं, ओबीसी कैटेगरी में जो है हाईएस्ट मार्क्स रहा था 169, ईडब्ल्यूएस में 165 रहा है, एससी में जो 149 है, फिर यूआर में 147 है। इस प्रकार से जो है हाईएस्ट मार्क्स को यहाँ पे शो किया गया है। अब बात करते हैं हम टॉपर्स की सूची का, तो टॉपर्स की सूची में आप है विकास रोबिन। कांग्रेचुलेशन विकास रोबिन, आप जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और मधुबनी से है। इनको जो है 169.2 मार्क्स मिले हैं। दूसरे स्थान पे पंकज जी है, वो जो कि क्या है, भोजपुर से है। इसके अलावा जो है संदीप कुमार है, ईस्ट चंपारण से है, ठीक है। जैकी है, मनीष कुमार है, सांबलू है, सॉरी शंभू कुमार है, फिर सुमित है, आर के सिंह है, छोटू है, अर्जुन कश्यप, पंकज सिंह और पुन्नी राय। इसके अलावा निशी भी है, नवीन भी है, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। गोपाल है, श्याम बिहारी है, सामर्थ है, धनंजय कुमार प्रशांत है, ओके प्रशांत। इसके अलावा जो है प्रशांत कुमार है, विकास कुमार है। तो ये जो है टॉप 20 जो है कैंडिडेट्स है प्रैक्टिस सेट संख्या 4 के लिए। तो ये हम चाहते हैं कि आप जो टॉप टॉप 20 में जो लोग दिख रहे हैं, उनमें और भी लोग नए-नए आए, और यह भी मैं चाहता हूँ जो टॉप 20 में आज आए हैं, वो अपना स्थान जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 5 में सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी ही जोर लगाए, क्योंकि जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, वो ज़रूर चाहेंगे कि वो भी जो है टॉप 20 में आ जाए, ठीक है? और वैसे जो नीचे वाले जो बच्चे हैं, जो भी 50 के नीचे है या 200 के नीचे है, तो वो लोग जो है हारिए मत, थकिए मत। आप जो है डेली जो है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस के माध्यम से आप ज़रूर सुधार करेंगे, और बहुत जल्द ही हम बिहार दरोगा का प्लानिंग कैसे किया जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजी लेके हम आ रहे हैं, और आपको बताएँगे कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ-कहाँ से, किस-किस बुक से पढ़ना है। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे चाहते हैं कि और भी ऐसे ही वीडियो अपलोड किया जाए, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, और उनसे बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका जो रैंक लिस्ट का पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बुलाते हैं सर को, सर आएँगे और आपको जो है इसका जो प्रैक्टिस सेट संख्या जो 4 है, उसका सॉल्यूशन आपको बताएँगे, ठीक है? हेलो एवरीवन, ईडू संधान टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दरोगा को लेकर जो पिस्टल सीरीज चल रहा है, उसका टेस्ट नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ईडू संधान टेस्ट सीरीज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप इन दोनों में से किसी नंबर पर फ़ोन या मैसेज करके समझ सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन प्रकाशित करता है? WTO, विश्व बैंक, IMF और UNDP। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सॉफ्टवेयर को किन 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सिस्टम और एप्लीकेशन, विंडोज़ और मैक ओएस, लेन देन और आवेदन के लिए इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम और एप्लीकेशन के लिए। ये जो
सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये उपयोगकर्ता और हार्डवेयर को एक दूसरे से के साथ काम करने और बातचीत करने में सहायता करता है। वहीं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसको एंड यूजर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली किस पादप की उपस्थिति परागकण एलर्जी का कारक है? लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, पार्थेनियम और गेहूं। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्थेनियम। परागकण की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो गंभीर एलर्जी और श्वसन समस्या पैदा कर देता है। कभी कभी जो होता है इसके विकार ऐसा हो जाता है जिससे कि दमा और ब्रोंकाइटिस जैसा रोग भी होने लगता है। प्रश्न संख्या 4 है, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म के नाम रहा? द पावर ऑफ द डॉग, कोडा, बेलफास्ट और ड्यून। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडा। इसके जो निर्देशक हैं वो हैं सियान हेडर। सियान हेडर इसके निर्देशक हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल, केयर, इक्रा, उपरोक्त सभी। सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। प्रश्न संख्या 7 है कि कंप्यूटर शब्द संक्षेपण VLSI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट और है विजुअल लैंग्वेज स्केल इंटीग्रेशन। इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रश्न संख्या 8 है कि किस बंधेकरण प्रक्रिया में डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है? वेसिक्टोमी में, स्क्रोटोमी में, ट्यूबेक्टोमी में या विकल्प ए और सी दोनों में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महिलाओं में जो बंधीकरण की प्रक्रिया होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, वहीं जो पुरुषों में होती है उसको कहते हैं वेसेक्टोमी। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? अमेरिका, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, वहीं भारत का जो है स्थान वो रहा 150वां। प्रश्न संख्या 10 है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्य, 5 राज्य, 3 राज्य और 6 राज्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्य। ये जो सीमा से लगने वाले राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। प्रश्न संख्या 11 है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक लेखा समिति। इसमें जो सदस्य होते हैं कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, वहीं 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है इस समिति का वो हमेशा से विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है। प्रश्न संख्या 12 है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इसको 3.1 को हम लोग एज्यूम कर ले ए, 6.8 को एज्यूम कर ले बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस पूरे को तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास बचे क्या ए प्लस बी, और ए का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं 3.1 और बी का वैल्यू क्या रखे हुए हैं 6.8। अगर हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू कितना 9.9। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 13 है कि विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट, स्यूडो पोडियोपोरस, जैम्यूल या प्रोपैग्यूल। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए सिस्ट। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है? डॉक्टर सारा गिल, डॉक्टर फातिमा अंसारी, डॉक्टर राजिया बेग, डॉक्टर सानिया अंसारी। सही है ऑप्शन ए डॉक्टर सारा गिल। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, नीलगिरी, अन्नामलाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डमम। ये कार्डमम की जो पहाड़ी है ये अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? FAO जनेवा, ILO रोम, WTO जनेवा तथा UNO लंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी WTO जनेवा। वही FAO जो है इसका मुख्यालय है वो रोम में है, वही ILO जो है उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, जबकि UNO जो है उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 17 है कि एक लैपटॉप दुकानदार के पास 108 लैपटॉप है। वह कुछ लैपटॉप को 10% लाभ पर और बची हुई लैपटॉप को 40% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे सभी लैपटॉप पर 25% लाभ होता है। तो 40% लाभ पर बेची गई लैपटॉप की संख्या कितनी है? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में एलिगेशन मेथड का यूज किया गया है। कुछ जो है 10% लाभ पे और कुछ जो है वो 40% लाभ पे है, जबकि एवरेज जो है वो 25% लाभ दिया है। इस प्रकार जो बचा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 15%, फिर इधर से माइनस करेंगे तो ये बच जाता है हमारा 15%, और दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो 1.1 हो गया। अब पूछता है 40% वाला, यानी 40% पर कितने लैपटॉप बेचे गए। तो कुल लैपटॉप की संख्या कितनी थी? 108, 1:1 है तो 1 + 1 2 हो गया, और 40% का जो एवरेज ये आया था, रेशियो आया था, वो आया था 1, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू हो जाएगा 108/2 इक्वल कितना हो जाएगा? 54। प्रश्न संख्या 18 है कि स्त्री के आर्थ चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उसमें 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो केयर कहते हैं या रजो निर्वाण कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रजो निवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। वहीं जब ये स्टार्ट होता है, यानी किसी भी स्त्री में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रजो दर्शन या कहते हैं मेनार्के। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। वहीं जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे है इस मामले में। प्रश्न संख्या 20 है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को मालदीव से, भारत को श्रीलंका से या अंडमान को निकोबार द्वीप से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान को निकोबार द्वीप से। प्रश्न संख्या 21 है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, वहीं देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। प्रश्न संख्या 22 है कि विराट कोहली 11वीं पारी में 65 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत स्कोर जो है वो 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करना है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्न में कहता है कि विराट कोहली 11वीं पारी में 65 रन बनाता है, तब जाके उसका जो औसत स्कोर है वो 3 रन बढ़ जाता है। इसे अगर हम लोग निकालें कि 11वीं पारी में विराट कोहली का जो औसत स्कोर है वो कितना होगा, 65 - 11 × 3, 65 - 33 करेंगे तो 32 जो है उसका औसत स्कोर हो जाएगा 11वीं पारी तक। अब कहता है कि उसका जो औसत है
बाद का औसत निकालना है, यानी बढ़ा हुआ औसत निकालना है। 3 बढ़ जा रहा है तो 32 तो पहले से है और 3 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा उसका औसत स्कोर अब क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है 23 जोड़े, 21 जोड़े, 22 जोड़े और 20 जोड़े। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जोड़ा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि मानव का जो लिंग निर्धारण होता है XY प्रकार का होता है का लिंग का निर्धारण, जिसमें कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़ा नर और मादा में बिल्कुल एक जैसा होता है। और ये जो एक जैसा होता है उसको हम लोग अलिंग क्रोमोसोम भी कहते हैं। मादा में जो है X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षणों का निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 24 है कि बिहार सरकार ने निम्न में से किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 16 जनवरी, 15 फरवरी, 7 अगस्त और 27 दिसंबर। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी। 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में 32 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था। इसी की वजह से 15 फरवरी को बिहार सरकार ने शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 25 है इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उपरोक्त सही। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 करोड़ी या आमील नामक अधिकारी किस मुगल शासनकाल में किस शासनकाल में था, मतलब किस मुगल के शासनकाल में था। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। ये जो करोड़ी था इसका कार्य था कि अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूलना, 1 करोड़ दाम वसूलना इसका काम था। इसको जो है वो आमिल भी कहा जाता था या अमल गुजार भी कहा जाता था, अमल गुजार भी कहते थे। प्रश्न संख्या 27 है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाती तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 44%, 46%, 43%, 41%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये 20 जोड़ 20 जोड़ 20 गुना 20/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 44। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। हैजा, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैजा। ये जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। अक्सर ये दूषित जल पीने से या भोजन करने से, इन दोनों माध्यमों से ये हो जाता है। प्रश्न संख्या 29 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। ये प्रथम स्थान पे है। वही अरुणाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है और मेघालय जो है वो तीसरे नंबर पे है। प्रश्न संख्या 30 है इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा, केन, बेतवा और चंबल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामगंगा। ये जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी जो तीनों है ये यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 31 है कि द्वितीय अशोक किसे कहते हैं। हर्ष को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को और समुद्रगुप्त को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क को। प्रश्न संख्या 32 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉर्ड को 24161310 लिखा जाता है तो इसी भाषा में एंट्स को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है कि सबसे पहले लॉर्ड जो लिखा हुआ था उसको बढ़ते क्रम में लिख दिया गया डी, एल, ओ और आर। और ऐसा किया गया है कि जैसे डी का वैल्यू 4 होता है तो इसमें क्या हम लोग ऐड करें कि योग जो है वो 28 हो जाए, तो हो गया 24। फिर एल में ऐड करेंगे 16 तो हो जाएगा 28। फिर ओ में 13, इसी तरीके से आर में 10।
उसी तरीके से आंट्स को भी हम लोगों ने क्या किया है कि फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखा है और उसका जो कितना ऐड करेंगे तो ये सारा 28 आएगा। तो ये आ रहा है हम लोग को ऑप्शन जो ए होगा उसमें ये 27, 14, 9 और 8 है, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन क्या है? वायु, जीव जंतु, जल तथा कीट। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जल। प्रश्न संख्या 33 है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन क्या है? वायु, जीव जंतु, जल तथा कीट। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जल। 34 है कि सौर कोरोना के अध्ययन के लिए इसरो ने भारत के किस पहले अंतरिक्ष मिशन को तैयार किया है? निसार, गगनयान 1, आदित्य L1, मंगलयान 2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदित्य L1। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, बाणसागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणसागर। बाणसागर जो है ये सोन नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 36 है प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। निम्न में से कौन इस प्राइमेट उपसमूह में नहीं आते हैं? वानर, लंगूर, मानव और कंगारू। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू। प्रश्न संख्या 37 है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि ये वैल्यू किस पे आ रहा है। तो जब हम लोग इसका क्यू करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब इसका क्यू करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 352, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 38 है कि सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि से क्या क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है वो है। ऑप्शन देखते हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि आती है। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, वृद्धि नहीं बल्कि कमी आती है। फिर दूसरा है कि पादप उत्पादकता बढ़ती है। नहीं, ये भी गलत है, बढ़ती नहीं है बल्कि पादप उत्पादकता जो वो घट जाती है। फिर ऑप्शन सी है कि पारितंत्र की प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर, राजीव कुमार, अरविंद पनगढ़िया, सुमन बेरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। इसके पहले जो थे वो अमिताभ कांत जी थे, वो नीति आयोग के CEO थे। प्रश्न संख्या 40 है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एस रंधावा, MS स्वामीनाथन, MS रंधावा, S अय्यप्पन और KB थॉमस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS रंधावा। प्रश्न संख्या 41 है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, नागलापुरम, उदयगिरी और चंद्रगिरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागलापुरम। इनकी माता का जो नाम था वो नांगल देवी था और इन्हीं नांगल देवी के नाम पे नांगलपुर की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 42 है। इसमें ये रीजनिंग दिया गया है जिसमें शब्दकोश के क्रम में इसको सही करना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 44 है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान, कनाडा, ईरान और जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी।
प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में से किस राज्य में टीन ऐश का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? जूनागढ़ अभिलेख, मानसेहरा अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और बोगजकोई। तो सही उत्तर जो है वो बोगजकोई है। बोगजकोई जो है वो एशिया माइनर में स्थित है। तो यहाँ पे जो है 1400 ईसा पूर्व के करीब का एक अभिलेख मिला है, ऋग्वैदिक अभिलेख मिला है, जिसमें इंद्र, वरुण और मित्र जैसे जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिली है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वैदिक आर्य जो है वो ईरान से होकर आए थे। प्रश्न संख्या 47 है कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? रूस है, कनाडा है, नॉर्वे है और चीन है। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा हो जाएगा। कनाडा के तटीय सीमा की लंबाई लगभग जो है 2,02,080 किलोमीटर के करीब है। वहीं जो भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। इस तरह से देखा जाए तो भारत जो है वो 16वें नंबर पे है इस मामले में। प्रश्न संख्या 47 है कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाला देश कौन है? रूस, कनाडा, नॉर्वे और चीन। सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है कनाडा। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2,02,080 किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत जो है इस क्रम में 16वें नंबर पे है। प्रश्न संख्या 48 है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन या विक्षेपण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 49 है कि 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए प्रदान किया गया है? असमिया भाषा, अंग्रेजी भाषा के लिए, कोंकणी के लिए और बंगाली के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मावजो को 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 50 है कि कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के रन में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह यह गुजरात में स्थित है। कच्छ भी गुजरात में ही है, गुजरात में स्थित है तथा यह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 51 है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत में से कौन सा व्रत जो है वो महावीर ने जोड़ा है? अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। बाकी जो 4 बचते हैं वो है अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और जो है ब्रह्मचर्य तो हो ही गया और एक जो 5वां बच रहा है वो है सत्य। तो यहाँ अपरिग्रह का जो अर्थ होता है वो किसी से कुछ लेना नहीं होता है, संपत्ति जो है वो इकट्ठा न करने से संबंध है इसका। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का होता है ज्ञानेंद्रियों जो है अपनी इंद्रियां है उसको वश में करके रखना है। यही जो 5 है महाव्रत हैं जैन धर्म के। प्रश्न संख्या 52 है कि लिवरपूल शहर इनमें से किस नदी के किनारे बसा है? राइन नदी, टंगस नदी, मर्सी नदी और डेन्यूब नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी है मर्सी नदी। लिवरपूल जो शहर है वो इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 53 है कि जड़त्व किसके समानुपातिक हैं? द्रव्यमान के, वजन के, लंबाई के और बल के। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए द्रव्यमान के। जड़त्व जो है उसकी परिभाषा क्या होती है? तो जड़त्व की परिभाषा है कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने
या समान वेग से गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति है वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 54 है कि I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इजराइल, ईरान, USA और UAE। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी ईरान। चूँकि ईरान इसका सदस्य नहीं है इसलिए ये शामिल नहीं होता है हुआ। इसका जो सदस्य है वह है इंडिया है जो इसमें शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 55 है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम के लिए, तांबा, बॉक्साइट और चूना पत्थर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चूना पत्थर। कैमूर का पठार जो है वो कैमूर तथा रोहतास इन 2 जिलों में ये फैला हुआ इलाका है। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? हंटर आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग और साइमन कमीशन आयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी है पील आयोग। प्रश्न संख्या 57 है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? कटक में, नागपुर में, जोरहाट में और बैरकपुर में। सही उत्तर जो है ये ऑप्शन सी है जोरहाट। जोरहाट जो है वो असम में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 के करीब में हुई थी। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? बॉयल के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, चार्ल्स के नियम को और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न संख्या 59 है कि एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? पाकिस्तान ने, भारत ने, श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका ने। श्रीलंका ने जो है वो पाकिस्तान को हराकर ये कप जीता है। श्रीलंका ये 6वीं बार एशिया कप को जीता है। प्रश्न संख्या 60 है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा से, अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरबी भाषा से। अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ मौसम का अर्थ होता है ऋतु। प्रश्न संख्या 61 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा A.O. ह्यूम। वहीं जो W.C. बनर्जी जो थे ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। प्रथम अधिवेशन के जो है वो अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। प्रश्न संख्या 62 है कि कुकी अंगामी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, असम में, मेघालय में तथा मणिपुर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर में जो है इसके अलावा नागा, मैटी तथा मैठी जनजाति भी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक होता है? जस्ता, माइका, प्लेटिनियम और पारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। प्रश्न संख्या 64 है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा है? जिम्मी सोनी ने, प्रभात कुमार ने, नवदीप सिंह गिल ने और हरीश मेहता ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी नवदीप सिंह गिल। प्रश्न संख्या 65 है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होना, ए और बी में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना। ब्रिटेन के लिए यह कि प्रधानमंत्री के लिए यह अनिवार्य है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हो तभी वह प्रधानमंत्री पद को संभाल सकते हैं, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप प्रधानमंत्री पद को संभालें उस समय आप इन दोनों में से किसी एक में से चुनकर आए ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि जब आप किसी भी मंत्री पद को धारण करते हैं तो कम से कम
6 महीने के अंदर आपको इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, पद आपका समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, किस समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई? स्वदेशी बांधो समिति, अरुंडेल समिति, लिंडसे आयोग और हंटर कमीशन। इसका जो है सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंडेल समिति। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तुंगभद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य और रणथंभौर अभयारण्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रणथंभौर अभयारण्य। ये जो है वह राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जो अभयारण्य है वो राजस्थान में स्थित है, जबकि नल सरोवर जो अभयारण्य है ये गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 68 है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? एवोगाड्रोस लॉ का नियम, चार्ल्स का नियम, पास्कल का नियम और बाल्स का नियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एवोगाड्रो का नियम। प्रश्न संख्या 69 है कि इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इसका जो उद्देश्य था वो था अंतरिक्ष के क्षेत्र में और जो खोज है उसको बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 70 है कि कोई विधेयक विधि बन जाता है जब वह लोकसभा में पारित हो जाए, जब वह राज्यसभा में पारित हो जाए, ए और बी दोनों में पारित हो जाए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कोई विधेयक जो है वो लोकसभा में भी पारित हो जाए और राज्यसभा में भी पारित हो जाए और जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति हो जाए यानी उनका मुहर लग जाए, तब वह विधेयक जो है वह विधि बनता है। प्रश्न संख्या 71 है कि वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ। इसमें किसने किसको हराया था? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या डच ने ब्रिटिश को हराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्यौहार, होली का त्यौहार, जन्माष्टमी का त्यौहार या दुर्गा पूजा का त्यौहार? तो इसका उत्तर होगा सही उत्तर मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 73 है, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है या कैसा होता है? एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है, बीच में शून्य होता है, बिंदु से बिंदु पर बदलता है, या एक मान रहता है यानी एक समान हमेशा रहता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमेशा एक समान रहता है। प्रश्न का 74 है, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए किस आईआईटी ने आब प्रहरी मोबाइल ऐप जारी किया है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। प्रश्न संख्या 75 है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या 1990 के दशक में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है 1980 के दशक में। इसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं वी.आर. कृष्ण अय्यर तथा पी.एन. भगवती। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, ये प्रतिनिधित्व विहीन व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का जो समूह है या किसी व्यक्ति या सामाजिक संगठन जो है के द्वारा उसको कानूनी प्रतिनिधित्व देना है। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्न में सुमेल नहीं है वो खोजना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, यानी ये स्थापना से संबंधित है कि किसकी स्थापना किसने की थी? तो ये सही है,
रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये गलत है। इसका जो स्थापना है वो विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में। तो ये ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, उसका स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे, ये भी सही है। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, ये भी सही हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 77 है कि सत्यम समिति किससे संबंधित है? कृषि विकास से, बैंक सेवा सुधार से, वस्त्र नीति से या जनसंख्या नीति से? ऑप्शन सी सही है, वस्त्र नीति से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 78 है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 1 होती है, 4 और 3। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaHCO3 का होल 2। इसमें जो ऑक्सीजन की संख्या है यानी 3 × 2, ऑप्शन ए जो है वो सही है, 6 ऑक्सीजन है इसमें। प्रश्न संख्या 79 है कि व्रज प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश के बीच संपन्न हुआ है? फ्रांस के बीच, भारत के बीच, जापान और भारत के बीच, सिंगापुर और भारत के बीच, अमेरिका और भारत के बीच? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका और भारत के बीच। ये जो अभ्यास था वो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। ये 13वां संस्करण था। ये जो अभ्यास था ये दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच संपन्न हुआ है। प्रश्न संख्या 80 है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? भारतीय संविधान के भाग 3 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, संविधान के भाग 2 को या ए और बी दोनों को? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान के भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है ये न्यायोचित मूल अधिकारों को लोगों तक पहुंचाना है, जिसके अंतर्गत जो है संविधान बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। ये भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिनमें कई सारे मूल अधिकारों की बात की गई है। प्रश्न संख्या 81 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। ये जो कारनामा इसने किया था ये 1193 ईस्वी के करीब किया था। वहीं जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य युग्म सही नहीं है? गुजरात डांडिया रास, राजस्थान झूमर, पंजाब भांगड़ा और महाराष्ट्र लावनी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान और झूमर जो है वो सही नहीं है। झूमर जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है जिसको पूर्वी पंजाब में भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 83 है कि डैश एक तरल पदार्थ जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है? तरल हाइड्रोजन का, अल्कोहल, पानी या तरल हाइड्रोजन? दोनों ऑप्शन ए और डी दोनों सेम ऑप्शन हो गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्कोहल। प्रश्न संख्या 84 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? पैरा शूटिंग से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से या पैरा बैडमिंटन से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी से। ये जो लवलीना बोरगोहेन है ये असम की रहने वाली है और इन्होंने 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? एस.के. डे, बलवंत राय मेहता, फजल अली और इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस.के. डे। एस.के. डे जो थे वो पहले पंचायती राज मंत्री थे। वहीं 23 अप्रैल जो है इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता जो है इनको पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 86 है, भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है केंद्रीयकरण की तरफ, अधिनायकवाद की तरफ, संघवाद की तरफ और या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघवाद की तरफ। प्रश्न संख्या 87 है, इनमें से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? फुलबैक, पेनाल्टी स्ट्रोक, हुक, रेफरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुक। हुक जो है वो क्रिकेट का शब्द है। प्रश्न संख्या 88 है, जंग लगने के लिए किन 3 घटकों का होना अनिवार्य है? ऑप्शंस है इस्पात, लोहा, ऑक्सीजन, लोहा, ऑक्सीजन, नमी, लोहा, नाइट्रोजन, नमी, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लोहा, ऑक्सीजन और नमी। इन तीनों के मिलने से ही जंग का निर्माण हो जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता स्वाति पावो का संबंध किस देश से है? रूस से, फ्रांस से, स्वीडन से और यूएसए से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीडन से। ये पुरस्कार जो इन्हें मिला है वो मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए मिला है। प्रश्न संख्या 90 है, काका कालेलकर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में। वास्तव में ये एक पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसकी स्थापना जो है वो 1953 में की गई थी, जिसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों के संबंध में अध्ययन करना था। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 92 है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब से हुई? 1908 से, 1877 से, 1891 से या 1905 से। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, 1905। प्रश्न संख्या 93 है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो होता है वो 3 भाग होता है और इसका जो है वो 1 भाग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला निम्न में से कौन है? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा या हरनाथ संधू। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, हरनाथ संधू। सबसे पहले जो जीतने वाली थी वो सुष्मिता सेन थी। इन्होंने 1994 में जीता था। वही जो दूसरी बार जीती थी वो लारा दत्ता थी, जिन्होंने 2000 में जीता था। और हाल ही में जीतने वाली है हरनाथ सिंधु। प्रश्न संख्या 95 है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। ये जो महाभियोग लगता है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग का आरोप जो है वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस दिन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 का समर्थन जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? बियरस्टेड, बाटोमोर, कार्ल पियर्सन, किंग्सले डेविस। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बियरस्टेड। प्रश्न संख्या 97 है, सामान्य आकृति संबंध विवरण में 3 राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? परिश्रांति, चेतावनी, प्रतिरोध, प्रतिरोध, परिश्रांति, चेतावनी, चेतावनी, प्रतिरोध, परिश्रांति या प्रतिरोध, चेतावनी, परिश्रांति। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, जिसका क्रम है चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति। प्रश्न संख्या 98 है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें ए
न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सी में दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है। वहीं ऑप्शन डी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 99 है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन सितंबर 2022 में किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु और मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत, जिसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 100 है, निम्न में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।